हेलो दोस्तों, यूपी मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम अपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखे थे, जिसको आप बहुत भली बात देख चुके होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम वर्क एंड टाइम, कार्य और समय के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत साधारण क्वेश्चन को हल करेंगे, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद में सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वीडियो में कुल मिलाकर इस चैप्टर में 4 पार्टों में हम पढ़ेंगे, जिसमें पहले वाले पार्ट में हम बहुत ही साधारण क्वेश्चनों को देखेंगे। उसके बाद में जैसे जैसे हम लेवल आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्वेश्चन की एबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं, जो कि साधारण क्वेश्चन है कि राम और श्याम किसी कार्य को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में करते हैं। देखिए, राम श्याम, राम कितना घंटे में कार्य करता है? 8 घंटे में। और जबकि श्याम उसी कार्य को कितने घंटे में पूर्ण करता है? 12 घंटे में करता है। तो देखिए, अब हमें पता करना पड़ेगा कि टोटल कार्य कितना है। तो टोटल कार्य के लिए जो क्रमशः जितने जितने घंटों में वो कार्य पूर्ण करेंगे, उन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। अगर 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 24 होगा। तो ये 24 जो आएगा, यही टोटल कार्य होगा। तो रही बात टोटल कार्य की, तो टोटल कार्य हमें पता चल गया कि कितना यूनिट है? 24 यूनिट। तो 24 यूनिट है, तो हम पर डे अब राम और श्याम की अलग अलग एक दिन की कैपेसिटी को ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो 8 घंटे में कार्य को पूर्ण करता है, तो टोटल कार्य 24 यूनिट है। तो अगर 8 से भाग देंगे तो इसकी एक दिन की कैपेसिटी निकल जाएगी। इसका मतलब कि राम एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है? 3 यूनिट करता है। उसी तरह अगर श्याम की बात करें तो 12 से अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो श्याम एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है? 2 यूनिट कार्य कर रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए राम और श्याम दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर देंगे। तो देखिए, टोटल कार्य कितना यूनिट है? 24 यूनिट है। तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक दिन में ये 3 यूनिट कर रहा है और एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है। तो टोटल एक दिन में कितने यूनिट कर देंगे? 5 यूनिट कार्य कर देंगे। तो 5 यूनिट एक दिन में कार्य कर रहे हैं, तो टोटल कितने यूनिट कार्य है? 24 यूनिट है। तो अगर 24 में अगर 5 से आप भाग दे देंगे तो दिनों की संख्या निकल जाएगी। तो देखिए, आप टोटल कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो एक दिन में दोनों मिलकर 5 यूनिट कर रहे हैं, तो टोटल कार्य में अगर 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 से 4/5 घंटा। इसलिए देखिए, राम और श्याम दोनों मिलकर टोटल कार्य को कितने दिनों में कर देंगे? 4 से 4/5 दिनों में या घंटों में पूर्ण कर देंगे। चलिए, उम्मीद लगाते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। चलिए, इसी पे आधारित हम कुछ और साधारण क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीता, गीता और संगीता क्रमशः किसी कार्य को 10, 12 और 15 घंटे में कर देते हैं। तो बताइए कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर देंगे। तो देखिए, इसमें क्या है? गीता है, रीता है, उसके बाद में संगीता है। ये देखिए, 10, 12 और 15 घंटों में किसी कार्य को क्रमशः पूर्ण कर देते हैं। तो चलिए, हम 10, 12 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। अगर 10, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब यहाँ से आप बताइए, आपको पता चल गया कि इन तीनों द्वारा मिलकर कितना यूनिट कार्य करना है? 60 यूनिट को करना है। तो अब हम पता करते हैं कि ये सब एक दिनों में कितना यूनिट कार्य करते हैं।
तो आप 60 में अगर इन सबों से क्रमशः अगर भाग देंगे तो इन सबों की पर डे की यूनिट निकल जाएगी। तो 60 में अगर 10 से अगर भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब कि गीता एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रही है, 6 यूनिट। वहीं अगर बात करें रीता की, तो अगर 12 से अगर 60 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी, 5 बार। तो इसलिए ये जो रीता है एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रही है। वही बात रही संगीता की, तो संगीता की जो कार्य करने की कैपेसिटी है अगर उससे भाग देंगे पूर्ण में, तो 60 में अगर 15 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसलिए टोटल अगर बात करें कि तीनों मिलकर पूर्ण कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल बताइए। ये 6 यूनिट कर रही है गीता, रीता कर रही है 5 यूनिट एक दिन में, संगीता 4 यूनिट कर रही है। तो बताइए एक दिन में ये सब कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, सबको जोड़ दीजिए। तो अगर जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। इसलिए कह रहा है कि बताइए पूरे कार्य को करने में ये सब कितना समय लेंगे। तो 60 में अगर 15 से अगर भाग दे देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, तीनों द्वारा मिलकर कार्य करने में जितना समय लगेगा वो निकल जाएगा। तो टोटल कार्य कितना है, 60 यूनिट है। अगर 60 यूनिट है तो 60 में अगर 15 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब कि ये पूरे कार्य को कितने दिनों में कर देंगे, 4 दिनों, या अगर घंटे में दिया है तो घंटे में कार्य को पूर्ण कर देंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 लोगों के बीच में वेरिएशन पे आधारित क्वेश्चन को पूछा था, जबकि उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें 3 लोगों पे आधारित क्वेश्चन था। आप देखिए 2 लोग के कॉम्बिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो चलिए 2 लोगों के बीच में जो कॉम्बिनेशन वाली सवाल होगी हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।